दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यवीर सिंह। चलिए हर रोज की तरह आज फिर आपको दिखाते हैं ये धार्मिक कथा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा उम्मीद है आप बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो आज हम जानेंगे भगवान शिव जी के सबसे बड़े भक्त के बारे में। ऋषि पुरुष मृगा जी कौन थे और भीम क्यों लाना चाहते थे उन्हें हस्तिनापुर, और भीम को हनुमान जी ने क्यों अपने 3 बाल दिए थे, इसके पीछे का क्या है रहस्य। तो आइए जानते हैं और बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। पांडवों ने श्री कृष्ण की मदद से कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब हस्तिनापुर का राज्य पांडवों के अधीन था। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने थे। न्याय और धर्म की प्रतिमूर्ति महाराजा युधिष्ठिर के राज्य में सब कुशल मंगल था। समस्त हस्तिनापुर आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा था। कहीं कोई किसी प्रकार का दुख ना था। एक दिन नारद मुनि राजा युधिष्ठिर के पास आए और कहा कि महाराज, आप यहाँ वैभवशाली जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्ग में आपके पिता बड़े ही दुखी हैं। युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पिता के दुखी होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पांडवों का सपना था कि राज्य में एक राजसूय यज्ञ कराएं, लेकिन वो अपने जीवन काल में नहीं करा पाए। इसी बात से दुखी हैं। तब युधिष्ठिर ने अपने पिता की शांति के लिए राजसूय यज्ञ कराने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में वो ऋषि पुरुष मृगा को बुलाना चाहते थे, जो भगवान शिव जी के परम भक्त थे। उनका ऊपर का हिस्सा पुरुष का था और नीचे का हिस्सा मर्ग यानी हिरण का था, और इसी कारण उनका नाम पुरुष मृगा पड़ा था। युधिष्ठिर ने भीम को आज्ञा दी कि वह ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ कर लाए ताकि यज्ञ संपन्न हो सके। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर भीम ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने चल दिए। एक जंगल से गुजरते हुए भीम को पवन पुत्र हनुमान दिखाई दिए। भीम ने अपने बड़े भाई को प्रणाम किया। हनुमान के पूछने पर कि वो कहाँ जा रहे हैं, भीम ने बताया कि वे ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने जा रहे हैं ताकि राजसूय यज्ञ पूर्ण हो सके। हनुमान जी ने कुछ सोचकर भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा, यह तुम्हें विपत्ति के समय काम आएगा। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भीम ऋषि को खोजने आगे चल दिए। काफी दूर भटकने के बाद भीम ने आखिर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ ही लिया। वो उस समय भगवान शिव का ध्यान लगाए बैठे थे। भीम ने जब उन्हें राजसूय यज्ञ में चलने की बात कही तो वो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भीम के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि भीम को हस्तिनापुर उनसे पहले पहुंचना होगा। अगर वे भीम से पहले हस्तिनापुर पहुंच गए तो वो भीम को खा जाएंगे। भीम सोच में पड़ गए। पुरुष मृगा का निचला हिस्सा हिरण का था, इसी कारण वे बहुत तेज दौड़ते थे, किंतु युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन तो करना ही था। इसके अलावा भीम भी पवन पुत्र थे और उनकी गति भी अत्यंत तीव्र थी। भीम ने साहस करके उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली और तुरंत तेजी से हस्तिनापुर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। भीम अपने पूरे वेग से दौड़ रहे थे, किंतु जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया ऋषि पुरुष मृगा उनके बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। भीम को लगा कि अब उनके प्राण नहीं बचेंगे। तभी उन्हें अचानक हनुमान जी द्वारा दिए हुए 3 बालों की याद आई। वे समझ गए कि इसी विपत्ति से बचने के लिए उनके बड़े भाई ने उन्हें यह 3 बाल दिए थे। भीम ने एक बाल जमीन पर फेंक दिया। तुरंत उस बाल की शक्ति से बहुत सारे शिवलिंग पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के भक्त थे, इसीलिए वो हर शिवलिंग की पूजा करते हुए आगे बढ़ने लगे, जिससे उनकी चाल धीमी पड़ गई। सभी शिवलिंग की पूजा समाप्त कर वे फिर तेजी से दौड़ते हुए भीम के निकट आ पहुंचे। अब भीम ने फिर दूसरा बाल फेंका तो फिर से बहुत सारे शिवलिंग उत्पन्न हो गए।
इसी तरह भीम ने ऋषि पुरुष मर्गा को पीछे रखने के लिए एक एक कर तीनों बाल फेंक दिए और राजभवन के निकट पहुंच गए। लेकिन जैसे ही भीम महल में घुसने ही वाले थे तभी पुरुष मर्गा ने उनके पांव पीछे से खींच लिए और भीम के पांव महल से बाहर ही रह गए। अब शर्त के अनुसार वे भीम को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तुरंत वहां राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण आ गए और उनसे ऐसा ना करने की विनती की। तब ऋषि पुरुष मर्गा ने युधिष्ठिर को शर्त की बात बताई और कहा कि अब आप ही न्याय करें। युधिष्ठिर ने अपना फैसला सुनाया कि जब आपने भीम को पकड़ा तो उसके पांव ही महल से बाहर रहे थे, इसीलिए आप भीम के सिर्फ पैर खा सकते हैं। युधिष्ठिर के इस न्याय से ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। फिर मंगल पूर्वक राजसु यज्ञ संपन्न हुआ और ऋषि पुरुष मर्गा सबको आशीर्वाद देकर फिर से अपने आश्रम को लौट गए। तो दोस्तों, यह थे पुरुष मर्गा जी की अद्भुत कहानी। हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों को लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी आज की धार्मिक कथा। कल फिर नई कथा के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ और मैं लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद।